जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हर रोज़ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि चीज़ें नॉर्मलाइज हों पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आज फिर सुबह बलूचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी का एक मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, उन्होंने नहत्ते अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला किया है। ऐसे लोग जो क्वेटा के रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए थे, उन पे हमला किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि कोई मासूम लोगों की जान क्यों लेगा? कोई भी हो, आपका कोई मजहब हो, कोई ग्रोह हो, कोई फिरका हो, आप क्यों मासूम बच्चों की, खवातीन की क्यों जान लेंगे? आपको पता है, मैं यहाँ पे कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि दो तरह के मेन टारगेट हैं जो पाकिस्तान के को जिसका सामना है। एक तो जो फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स हैं एंड दूसरा ये एथनिक मिलिटेंट्स हैं। जो फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स हैं उस पर तो मैं बता चुका हूँ कि आपको ये मजहबी जमातें जिसमें टीटीपी, अलकायदा, बाकी जो हैं ये हैं। और दूसरा जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एथनिक हैं, पर्टिकुलरली जो बलूचिस्तान के अंदर जो ख़ास तौर पे 2000s में जब उस वक़्त फॉर्मर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये फ़ैसला किया कि बलूचिस्तान के एक सरदार नवाब अकबर बुगटी को टारगेट किया बिकॉज़ वो स्टेट के ख़िलाफ़ बंदूक उठा के पहाड़ों पे चले गए। उसके बाद एक ख़ास किस्म की एक मूवमेंट, एक लहर चली जो कि आज तक पाकिस्तान उसको काउंटर नहीं कर सका और कर्टेल नहीं कर सका। आज 25 साल तकरीबन हो गए हैं इस मूवमेंट को। इसके समझ लें कि अब हर रोज़ पाकिस्तान के अंदर एक नया, जिसे कहते हैं ना कि चैलेंज हमारे सामने आता है। कल एक लड़का जिसका नाम तलत था, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वो उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें उसने ये कहा कि हमें ये कहा जाता है कि हम पंजाबियों के ख़िलाफ़ लड़ें, हम पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ें, और कहता है कि मुझे पहाड़ों पे ले गए और वहाँ पे जाके उन्होंने हम पे ये कहा कि हमें बंदूक पकड़नी है। और कहता है मैं बड़ा मुतासर हुआ कि हाँ, हमारे हकूक़ जो हैं वो खाए जा रहे हैं, हमारे हकूक़ जो हैं वो हमें नहीं मिल रहे, तो हमें रियासत के ख़िलाफ़ लड़ना है, आर्म्ड स्ट्रगल करनी है, जिसको एक आर्म्ड स्ट्रगल कहते हैं। ज़ाहिर बात है, एक चीज़ तो क्लियर है कि पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जो मोनोपोली है ओवर वायलेंस दैट लाइज विद द स्टेट, ये क्लैरिटी है। इसमें एक चीज़ तो बड़ी ज़ाहिर बात है, क्लियर है कि जब भी गन का इस्तेमाल होगा, वायलेंस का इस्तेमाल होगा, तो वो स्टेट करती है। नॉन स्टेट एक्टर्स या इंडिविजुअल्स को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। अब बलूचिस्तान एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, और चाइनीज़ को क्यों टारगेट किया जाता है? ताकि अपना जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो ख़ास तौर पे जो बलोच यकजहती कौंसिल और ये जो BLA वगैरह हैं, ये अपने मसले को इंटरनेशनलाइज कर सकें। दे मे बी 1%, 2% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, जो 1% से भी कम होंगे। जारी बात है, छोटा सा सूबा है। सूबा आबादी के लिहाज से तो छोटा है, लेकिन रकबे के लिहाज से, जोग्राफी के लिहाज से बलूचिस्तान जो है दैट इज़ अबाउट, आप समझ लें कि कोई 43% ऑफ द पाकिस्तान, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री जो है दैट इज़ बलूचिस्तान। कई लोगों का ये भी कहना है जी बलूचिस्तान टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल, अब क्वेश्चन ये है कि हर रोज़ BLA जो है वो हमले कर रही है, और BLA का एक हुकूमत के बकौल एक जो सॉफ्ट फेस है, जो एक पॉलिटिकल फेस है, वो बलोच यकजहती कौंसिल है। अब क्वेश्चन ये है कि बलोच यकजहती कौंसिल और जो BLA है या बाकी जो जमातें हैं, BLF हैं, क्या ये रियासत पाकिस्तान के साथ बैठ के डायलॉग करके चीज़ें रिजॉल्व नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि ये ऐसा क्यों करेंगे? ये क्यों नहीं चाहते कि हम बैठ के मसले को हल करें? ये क्यों नहीं चाहते कि अपने इश्यूज जो हैं वो टेबल पे बैठ के हल करें? ये क्यों चाहते हैं कि हम बंदूक पकड़ के मसलों का हल करें? अगर उनको अब इक़्तिदार चाहिए, अगर उनको अपनी मर्जी से कुछ करने की ज़रूरत है, तो जो भी चाहते हैं तो टेबल पे बैठना पड़ेगा ना। ये तो नहीं होगा कि आप कहेंगे जी मैंने बंदूक पकड़ ली है, मैंने गन पकड़ ली है, मैं चढ़ना नहीं, मैं इन्हों नहीं छड़ा, मैं उन्हों नहीं मारूंगा। देखें, रियासत जो होती है ना, कभी भी
वो हथियार नहीं डालती। हथियार, आप एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ, और मेरा ख्याल है ये BLA के लोगों के लिए, बलोच लिबरेशन आर्मी और जो बलोचिस्तान के अंदर ये जो मिलिटेंट ग्रुप है उनके लिए एक मैसेज है। हथियार जो है वो, अभी आप TTP को देखें या अलकायदा को देखें तो क्या डैमेज तो उन्होंने किया है। देखिए, आज BLA ये जरूर कर रही है कि पाकिस्तान की तरक्की और बलोचिस्तान की तरक्की को रोक रही है, इसमें कोई शक नहीं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि वो पाकिस्तान की तरक्की और बलोचिस्तान की तरक्की को रोक रहे हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता है कि बलोचिस्तान के अंदर अगर डेवलपमेंट आ गई तो बलोच जो यूथ है वो सारी की सारी लग सकती है हुकूमत के साथ, तो वो चाइनीज़ को मारते हैं। वो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे अगर डेवलपमेंट हो तो वो उनको मारते हैं। उनको तो सपोर्ट करना चाहिए, और हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि जैसे भी नाराज बलोच हैं, जो भी हैं, इनका मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए, इनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। सारा टाइम देखें, हम इस चीज़ को तो बड़ा डिस्कस करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि जी जारी बात करना भी चाहिए कि कोई अगर रियासत के खिलाफ बंदूक उठाए, हम बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन रियासत को भी चाहिए कि ऐसे लोग जो बंदूक उठा रहे हैं या ऐसे लोग जो सिंपथाइजर हैं बंदूक उठाने वालों के, उनके जो पॉलिटिकल मैंडेट हैं, समटाइम्स ये हम देखते हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में लोग आ जाते हैं उनके पास मैंडेट नहीं होता और उनको ज़बरदस्ती बैठा दिया जाता है। ये जो भी बात चल रही है कि ये जो लोग इस वक्त मौजूद हैं जो लड़ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जो मौजूदा प्रोविंशियल असम्बली है ये तो मैंडेट ही नहीं है अवाम का। तो जब हम डेमोक्रेटिक पाथ चूज करने वाले लोगों को भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और हम जबरदस्ती किसी और को बैठा देंगे, तो देन आप दो चीजों से नहीं लड़ सकते। एक, आप इलेजिटिमेट अपरेटस को इंस्टॉल कर दें, उससे लड़ना मुश्किल है। दूसरी तरफ आपको ये लोग भी हैं जो ऑलरेडी हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं। सो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी हैं एंड मिलिटेंट ओपोनेंट्स भी हैं। सो ये एक चीज मैं समझता हूँ, ये एक इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि या तो हो कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो, तो इकोनॉमी अच्छी ना होने की वजह से मजीद रिजेंटमेंट पैदा होती है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हमने ये कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में देखे। सो मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। सो हम BLA और BLF और बलोच यकजहती काउंसिल को तो क्रिटिसाइज करते हैं कि बलोच यकजहती काउंसिल जो है ये एक पॉलिटिकल फेस है BLA का, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी बात, हमारा मैंडेट को सुना जाए। और अगर BLA और BLF ये समझते हैं कि वो 2 धमाके करके, 4 धमाके करके, 10 धमाके करके जो है वो 50-100 पाकिस्तानियों को शहीद करके वो ये कह लेंगे कि हाँ जी वो पाकिस्तान को डरा देंगे और रियासत उनके आगे जो हथियार डाल देगी, तो मेरा ख्याल है ये तो कभी भी नहीं होने वाला। ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज जरूर है, पाकिस्तान की तरक्की लेट जरूर होगी। 10 साल देखिए, हमने 20 साल में तो एक मेरा तो इसमें बड़ा सीरियस सा मौक़िफ़ है। इन लास्ट 20 ईयर्स हमारी तरक्की बहुत ज्यादा हम अच्छे तरीके से कर सकते थे, लेकिन हम नहीं की। हमने क्यों नहीं की भला, या क्यों नहीं कर सके तरक्की? उसकी वजह यह है कि भाई सीधी सी बात है, तरक्की भारत क्यों कर गया इन 20 सालों में, हम क्यों नहीं कर सके? हम इसलिए नहीं कर सके तरक्की भाई साहब कि हम एक तरफ से दहशतगर्द हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ से मुल्क की तरक्की जो है वो स्लो हो जाती है। सो जब दहशतगर्द हमले करेंगे, मुल्क के अंदर अफरा तफरी होगी। आज बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि वहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, लेकिन आप उस इन्वेस्टमेंट को कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो ट्रांसलेट नहीं हो रही एक्चुअल ग्रोथ के अंदर, क्योंकि लोग डरते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर डरते हैं। हुकूमत, फौज उनको कितनी कुछ सिक्योरिटी देगी? अब हर एक डेवलपमेंट और इंजीनियर के साथ आप पुलिस वाला तो नहीं लगा सकते ना, आपको तो माहौल चाहिए। सो पहले मेनलैंड पाकिस्तान, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची के अंदर इस्लामिक जो ग्रुप्स थे जो रियासत पे हमले किए थे, हुकूमत ने उनको टारगेट किया और काफ़ी हद तक फ़र्क है। अब स्टिल दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं। अब ये बलूचिस्तान के अंदर अगर अपनी तरक्की को रोकना चाहते हैं, देखें पहले हुकूमत जो है उसने अटेंशन नहीं दी बलूचिस्तान को, अभी भी उस तरह नहीं दी जा रही, क्योंकि हमारे सियासतदान जो है वो समझते हैं बलूचिस्तान के वोट ही कितने हैं।
बलूचिस्तान के नेशनल असेंबली में वोट ही कितने हैं, सेनेटर तो 25 में हो जाते हैं, लेकिन